Hello everyone, good morning. My name is Rajesh, boxing coach from district ऊना, हिमाचल प्रदेश। आज हम एक बड़ी ही स्पेसिफिक, बड़ी ही डायनामिक एक वीडियो लेके आए हैं ओलंपिक गेम्स के ऊपर। ओलंपिक एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है। हर एक खिलाड़ी की डिजायर, एक ड्रीम, एक हंगर, एक एंथुजियाज्म, एक पैशन रहता है ओलंपिक में मेडल जीतना, ओलंपिक खेलना। ओलंपिक्स के ऊपर हम ये वीडियो लेके आए हैं। इस ओलंपिक की जो वीडियो है, हमारे इंडिया के जितने भी ओलंपियंस हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, सबके नेम बताए जाएंगे और किस किस ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसके लिए हमने एक थीम का नाम भी दिया है कि हमारे भारत देश के खिलाड़ियों का नाम, मान, सम्मान। ये सभी भारत के खिलाड़ी हैं, हमारे भारत देश की शान, इन पे है हमें अभिमान। तो सारे ये ओलंपियंस थे, इंटरनेशनल लेवल में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में इनके अच्छी अचीवमेंट्स रही हैं। इंडिया का नाम इन्होंने पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। तो जस्ट एक आइडिया है कि आई मस्ट बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस ऑल द ओलंपियंस। तो हम ना इसमें फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर हम फैक्ट्स की बात करेंगे वीडियो हमारी 6 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा ओलंपिक हो चुके हैं 1940 लंदन से लेके 2024 तक। काफ़ी, और जितने भी हमारे ओलंपियंस हैं इनकी बहुत अचीवमेंट्स रही हैं एशियन चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ के अंदर, इंटरनेशनल में, वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आज हम सिर्फ उनके नेम्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसके बाद हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं एक सिंगल ओलंपिक के ऊपर। कितने ओलंपियंस ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उनकी वेट कैटेगरी थी, क्या क्या उनकी लाइफ जर्नी रही है और क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ हमारी हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी शॉर्ट वीडियो भी आई थिंक 35 से 40 मिनट्स की हो जाएगी। हम फैक्ट्स के बारे में इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओलंपिक से स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक बहुत बड़ा इवेंट है हमारे वर्ल्ड का, एक बहुत बड़ा इवेंट है। हर खिलाड़ी का एक सपना, ढंगर और ड्रीम होता है। ओलंपिक सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी 1896 में, और 23 जून 1894 को एक आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी। डिमिट्रियस विकलस जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, जो कि 2 साल के लिए रहे थे, 1894 टू 1896। जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो थे बैरन पेरेडे कोबर्टन। तो उनकी देख रेख में, उनकी जो अपना कमेटी थी, कमेटी थे, मेंबर थे, उन्होंने पूरा काम किया अपना। फिर उन्होंने एक प्लान किया मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के ऊपर कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो 1896 पैन एथेंस में सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की गई। उसके बाद 1900 में ओलंपिक्स पेरिस में कंडक्ट किए गए। 1904 सेंट लुइस में कंडक्ट किए गए। लेकिन जब 1904 सेंट लुइस में कंडक्ट किए गए थे, तो बॉक्सिंग बिकेम द पार्ट ऑफ ओलंपिक्स, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर उसके बाद 1908 लंदन, देन 1912 स्टॉकहोम। 1912 स्टॉकहोम में जो कि ओलंपिक्स होने थे स्वीडन में, उसमें ओलंपिक्स में बॉक्सिंग की एंट्री नहीं थी, बिकॉज स्वीडन का मानना था कि बॉक्सिंग इट्स नॉट अ गुड गेम। ये स्वीडन में इलीगल गेम समझी जाती थी। तो 1912 स्टॉकहोम में बॉक्सिंग को एंट्री नहीं दी गई थी। देन 1916 बर्लिन वेन्यू बना ओलंपिक गेम्स का 1916 में, लेकिन ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैंसिल कर दिया गया। फिर 1920 एटवर्प, 1924 पेरिस, 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन, 1940 टोक्यो, 1944 लंदन। 1940 टोक्यो, 1944 लंदन, ये दोनों जो थे ओलंपिक्स, ये भी कैंसिल कर दिए गए ड्यू टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। देन साल आता है 1948 लंदन में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए। हमारे इंडिया की जो सबसे पहले एंट्री हुई थी, 7 बॉक्सरों ने पार्टिसिपेशन दी थी, वो 1948 लंदन ओलंपिक्स में दी गई थी। फिर साल आता है 1952 हेलसिंकी। इसमें भी हमारे इंडिया से 4 बॉक्सर्स ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। फिर 1956 मेलबोर्न, 1960 रोम, 1960 टोक्यो, 1980 मैक्सिको सिटी, 1972 म्यूनिक, 1976 मॉन्ट्रियल, 1980 मॉस्को, 1984 लॉस एंजलिस, 1988 सियोल, 1992 बार्सिलोना, 1996 एटलांटा, 2000 सिडनी, 2004 एथेंस, 2008 बीजिंग, 2012 लंदन, 2016 रियो दे जेनेरियो, 2020 जापान टोक्यो, 2024 पेरिस। तो हम बैक आते हैं, ओलंपिक्स की बात करते हैं। हमारे इंडिया में कौन कौन वो ओलंपियंस हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। 1948 लंदन में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए। हमारे 7 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में, जिनके नेम थे बाबूलाल जी और बोनी कुमार बोस। तीसरे थे हमारे रॉबर्ट कैंस्टन। फोर्थ बॉक्सर हरविंदर नाथ भट्ट। फिफ्थ बॉक्सर थे हमारे जॉन नटल। सिक्स बॉक्सर रहे हमारे मैक जोइकम।
सेवन्थ बॉक्सर थे हमारे जिनी रैमन। ये हमारे 7 बॉक्सर्स थे जिन्होंने 1948 में 94 लंदन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और इनमें से मैंने बोला कि ज़्यादा फैक्ट्स की हम बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। हम सिर्फ कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगी, उसमें हम हर एक सिंगल सिंगल बॉक्सर के अचीवमेंट के बारे में बताएंगे। तो 1948 में हमारे बाबूलाल जी है, हिस्टोरिकल मैच था इंडिया और पाकिस्तान का। काफ़ी डिस्प्यूट था उस टाइम पे, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे। बाबूलाल जी का जो फर्स्ट मैच था इट वाज अगेंस्ट द पाकिस्तान, और बाबूलाल जी ने पहला ही मैच आरएससी जीता अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो इट वाज अ हिस्टोरिकल मैच। और एक और बॉक्सर है हमारे रविंद्रनाथ भट्ट जी। काफ़ी अच्छे बॉक्सर थे, नेशनल प्लेयर थे, उस टाइम के चैंपियन थे। ही कुड बी द फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट, क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचे थे, लेकिन यूएस के साथ इनका मैच था, वहां पे लूज कर दिया इन्होंने। लेकिन ही वॉज अ वेरी गुड बॉक्सर। काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उस टाइम का, जो इनका क्वार्टर फाइनल मैच था। उसके बाद साल आता है 1952 हेलसिंकी। इसमें इंडिया को 4 बॉक्सर्स ने रिप्रेजेंट किया। और बोनी कुमार बोस, ये इंडिया के ऐसे बॉक्सर थे जिन्होंने कंटिन्यू सेकंड टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बोनी कुमार बोस। और दूसरे बॉक्सर रहे हमारे ओस्कर एल्फ्रेड वार्ड, जो दूसरे बॉक्सर थे। तीसरे बॉक्स थे हमारे रॉन नॉरिस। और लास्ट बॉक्सर थे हमारे अपना शक्ति मजूमदार। इन चारों बॉक्सर्स ने 1952 हेलसिंकी में पार्टिसिपेट किया। और रॉन नॉरिस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। 1952 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ये चैंपियन भी बने, मेडिकल लाइन से बिलोंग करते थे। और जो शक्ति मजूमदार जी हैं, ये भी नेशनल चैंपियन थे। और ये अपने टाइम के बेस्ट नॉकआउट बॉक्सर थे। ये इनका जो करियर है बेस्ट नॉकआउट बॉक्सरों में गिना जाता था। उसके बाद 1956 ओलंपिक्स हुए थे मेलबोर्न में। इंडिया की पार्टिसिपेशन नहीं थी। इंडियन बॉक्सिंग का एक ड्राई टाइम था वो। 16 साल इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया ओलंपिक में। 1956 मेलबोर्न, 1960 रोम, 1964 टोक्यो, 1968 मैक्सिको सिटी। कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी इंडिया की तरफ से ओलंपिक में बॉक्सिंग की। फिर साल आता है 1972, जब म्यूनिक में ओलंपिक्स हुए। तो ओलंपिक्स में हमारी बेशक पार्टिसिपेशन नहीं आ रही थी, खिलाड़ी नहीं जा रहे थे ओलंपिक खेलने। लेकिन जो ये 16 साल का टाइम था, इंडिया की बॉक्सिंग बहुत इम्प्रूव हुई, बहुत बिल्ड हुई, बहुत रिवॉल्यूशन आया। एशियन चैंपियनशिप में मेडल आने शुरू हो गए थे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आने शुरू हो गए थे, एशियन गेम्स में मेडल आने शुरू हो चुके थे हमारे। फिर 3 बॉक्सर्स थे हमारे जिनकी पार्टिसिपेशन हुई 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स के अंदर। और इसमें मन्नी स्वामी वेन्यू, चंद्र नारायण, महताब सिंह जी, ये 3 बॉक्सर्स थे जिनका चयन किया गया। मन्नी स्वामी जी को 1971 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन्होंने काफ़ी प्लेयर्स निकाले, काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स निकाले, काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर्स निकाले। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2005 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसका चंद्र नारायण जी, ये भी काफ़ी अच्छे बॉक्सर रहे हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इन्हें अपना 1972 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद हमारे तीसरे बॉक्सर आते हैं मेहताब सिंह जी। इन्हें 1973 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। और मेहताब सिंह जी के बारे में बताता हूँ। इन्होंने 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 में नेशनल चैंपियन बने। 1973 में जो एशियन चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी उसमें इनका गोल्ड मेडल आया। और 1974 में जो एशियन गेम्स तेहरान में कंडक्ट की गई थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये तो मैंने काफ़ी फैक्ट्स भी बता दिए इनके। मैं फिर भी आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अभी जितने भी बॉक्सर्स आएँगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनके फैक्ट्स ना बोलूँ। एक्चुअली सबके फैक्ट्स भी ज़्यादा तो बार-बार निकल रहे हैं वो ना। अगर ऐसे सबके फैक्ट्स बोले जाएँगे, वीडियो हमारी 6 घंटे की हो जाएगी। तो एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगी नेक्स्ट टाइम। सिंगल ओलंपिक के जितने भी बॉक्सर्स हैं, सिर्फ़ उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। तो अब नेक्स्ट में आते हैं 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 2 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेशन दी। सीसी मचाया एंड एसके सिंह। एसके सिंह, ही वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और सीसी मचाया, ही वाज फ्रॉम कर्नाटका। ही वाज अ वेरी गुड बॉक्सर। 1978 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। 1980 मॉस्को ओलंपिक गेम्स, इसकी 1972 म्यूनिक, 1976 मॉन्ट्रियल, उसके बाद 1980 मॉस्को में कंडक्ट किए गए। और वैसे इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब इंडिया की बात होती है तो अच्छा लगता है इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे इंडिया की बात हो रही है। लेकिन 1980 में कुछ ऐसा खास था, खास है, जो मैं बोल रहा हूँ कि प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल। 1980 में हमारे एक बी एस थापा जी बॉक्सर रहे हैं, भी पास्ट अवे हो चुके हैं वो।
उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट बॉक्सर। 1978 एडमंटन कनाडा के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट की गई थी, उसमें उन्होंने मेडल जीता भारत के लिए। 1981 थाईलैंड में प्रेसिडेंट कप ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीता। तो सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग करता हूँ बी एस थापा जी के लिए। और दूसरे बॉक्सर थे हमारे इसक आमला दास, जिन्हें 1980 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। और तीसरे बॉक्सर जी मनोहरन जी, इन्हें 1981 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। फिर साल आता है 1984, लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए। इंडिया से दो बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेशन दी। उनके यहाँ पे कौर सिंह जी एंड जसलाल प्रधान। कौर सिंह जी काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर है, काफ़ी ज़्यादा इनके इंटरनेशनल मैचेस हैं, 11 इंटरनेशनल टूर समथिंग है जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है। और कौर सिंह जी का मैं बताना चाहूँगा, इनका एक बड़ा ही हिस्टोरिकल मैच है। एक ऐसे लेजेंड बॉक्सर रहे हैं हमारे वर्ल्ड के, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। उनकी स्किल, उनकी टेक्निक, उनकी एजिलिटी, उनके रिएक्शंस, उनकी मसल मेमोरी, उनकी साइकोलॉजी, उनकी एजिलिटी, मोबिलिटी, एक मास्टरमाइंड बॉक्सर थे वो। उनका नेम था 1960 रोम के अंदर उनका गोल्ड आया था, उनका नेम था मोहम्मद अली। तो 27 जनवरी 1980 दिल्ली के अंदर एक मैच ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि मोहम्मद अली और कौर सिंह जी के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें 4 राउंड थे, एक एग्जीबिशन मैच था, तो बड़ा हिस्टोरिकल मैच था ये। तो कौर सिंह जी ने 1984 लॉस एंजलिस में पार्टिसिपेट किया। इन्हें 1982 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद जसलाल प्रधान जी, इनकी भी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं, और इन्हें भी भारत सरकार के द्वारा 1983 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद साल आता है 1988 सियोल ओलंपिक गेम्स। इसमें तीन बॉक्सर्स ने ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिनके नेम थे मनोज पिंगले। मनोज पिंगले थे इसमें। साहू राज बिराजदार थे। और तीसरे बॉक्सर इसमें जॉन विलियम फ्रांसिस, इन तीनों ने इसमें पार्टिसिपेशन दी 1988 सियोल के अंदर। और मनोज पिंगले जी को भारत सरकार के द्वारा 1993 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद साल आता है 1992 बर्सिलोना। बर्सिलोना में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 बॉक्सर्स ने क्वालिफाई किया ओलंपिक में। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह यादव, जिन्हें गोगी कोसाप्स के नाम से जाना जाता है। और सक्षम बॉक्सिंग क्लब हिमाचल के अंदर हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें बतौर जो चीफ गेस्ट आए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, अपनी बच्चों से नॉलेज शेयर की, इन्होंने काफ़ी स्किल भी सिखाए बच्चों को। इज़ अ वेरी गुड पर्सन, इंडिया टीम के कोच हैं। तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1991 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, और इंडिया के यंगेस्ट अर्जुन अवार्डी, इंडिया के यंगेस्ट ओलंपियन और प्रोफेशनल बॉक्सर भी रहे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने 1992 बार्सिलोना में पार्टिसिपेट किया। इन्हें 1992 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक तीसरे बॉक्सर, बड़े प्रोमिनेंट बॉक्सर है हमारे, चेन्नई से, तमिलनाडु से, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, काफ़ी फेस है इनका इंडियन बॉक्सिंग में, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है इनकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अलग से कुछ स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे तो हम इनके बारे में बताएंगे। अब ना, इन्हें भी भारत सरकार के द्वारा 1995 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। इनका नेम है देवराजन कोसव, वेंकटन देवराजन जी। इन्हें 1995 में भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। चौथे बॉक्सर थे नरेंद्र बिष्ट सिंह। फिफ्थ बॉक्सर थे संदीप गुलिया जी। उसके बाद ओलंपिक्स आते हैं 1996 एटलांटा। इसमें गुरचरण सिंह जी फ्रॉम पंजाब, उन्होंने अपनी फर्स्ट पार्टिसिपेशन दी ओलंपिक में। और दूसरे लखा सिंह जी, वो भी पंजाब से थे, उन्होंने भी फर्स्ट पार्टिसिपेशन दी ओलंपिक में। तीसरे दविंदर थापा, ड्यू टू द गुड कनेक्शन बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया। दविंदर थापा जी। और लखा सिंह जी की मैंने बात बताई, इन्होंने 1996 एटलांटा में पार्टिसिपेट किया। 5 टाइम्स नेशनल चैंपियन रहे हैं। और 2020 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद से अवार्ड से सम्मानित किया गया। और गुरचरण सिंह जी काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं इनकी। इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1996 एटलांटा। उसके बाद साल आता है 2000 एथेंस, सॉरी 2000 सिडनी में ओलंपिक्स कंडक्ट की गई थी। इसमें 4 बॉक्सर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिनमें गुरचरण सिंह, जितेंद्र सिंह, डिंको सिंह एंड शुभम सुरेश सिंह।
इन चारों बॉक्सर्स ने रिप्रेजेंट किया और डिंको सिंह जी एंड शुभम सुरेश सिंह जी, ये दोनों बॉक्सर्स मणिपुर के रहने वाले थे। डिंको सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, ये पास्ट अवे ड्यूरिंग कोविड। 1998 बैंकॉक में जो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और 1998 में ही इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद आते हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी जिन्हें बड़ा जित्तू के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में दो जितेंद्र, अब बड़ी कंफ्यूजन रहती है तो बोलना पड़ता हमें बड़े जित्तू जी, छोटे जित्तू जी। तो ये बड़े जितेंद्र जी की बात हो रही है। इन्होंने 2000 सिडनी के अंदर 69 टू 75 वेट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और गुरचंद सिंह जी सेकंड बॉक्सर बने जो 1948 1952 दोनों ओलंपिक में अभिनव कुमार भोसले जी ने रिप्रेजेंट किया था कंटिन्यू 2 टाइम्स। यहाँ पर 1996 एटलांटा ओलंपिक्स और 2000 सिडनी गुरचंद सिंह जी ने कंटिन्यू 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और एक ऐसा साल भारत की बॉक्सिंग में जिसमें एक ही साल में 2 बॉक्सर्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो थे गुरचंद सिंह जी और जितेंद्र जी। उसके बाद साल आता है 2004 एथेंस। 2000 एथेंस में 4 बॉक्सर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बड़े ही प्रोमिनेंट नेम हैं। इनमें एक ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने एक हिस्ट्री बनाई इंडियन बॉक्सिंग का नाम ओलंपिक में भी चमकाया उन्होंने। 2004 में अखिल जी ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम। अखिल जी बड़े टेक्निकल बॉक्सर रहे हैं, बड़े शार्प माइंड बॉक्सर रहे हैं, बड़े टैक्टिकल रहे हैं, बड़े स्किलफुल बॉक्सर रहे हैं। उनकी रिफ्लेक्सेस, उनकी एजिलिटी, उनकी मोबिलिटी, उनका प्लेइंग स्टाइल एक बड़ी प्रेरणा बना यूथ के लिए। और उन्हें 2005 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। और दिवाकर प्रसाद जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। झारखंड के रहने वाले थे, उनकी भी फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी। और उसके बाद अपना जितेंद्र जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जितेंद्र जी ने 2000 सिडनी के अंदर 69 टू 75 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अपना 2004 एथेंस में उन्होंने 75 टू 81 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अभी मैं बात में अभी नाम लूँगा मैं विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र सिंह जी ने मिडल वेट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 2006 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। काफ़ी अवार्ड दिए गए हैं। जब हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक ओलंपिक के ऊपर, सभी बॉक्सर्स की अवार्ड्स अचीवमेंट के बारे में बताया जाएगा, इनके बारे में भी पूरी डिटेल्स में बताया जाएगा। तो इन 4 बॉक्सर्स ने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद साल आता है 2008, बीजिंग में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए। 5 बॉक्सर्स ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, जिनका नाम था अखिल, विजेंद्र, जितेंद्र, दिनेश कुमार एंड ए एल लाकड़ा। ए एल लाकड़ा जी की फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी इस ओलंपिक में। दिनेश कुमार जी की भी फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी इस ओलंपिक में। दिनेश कुमार जी को इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा 2010 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। अखिल जी के बारे में बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छे बॉक्सर रहे हैं। 2005 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसमें जितेंद्र कुमार जी ने अपना ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। जितेंद्र कुमार जी फ्लाई वेट में इन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। ये छोटे वाले जितेंद्र हैं। फिर हम बात करेंगे विजेंद्र जी की। इन्होंने मेडल जीता, इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया, एक आइकन बॉक्सर बने, एक नाम बने, एक मान बने, एक शान बने, एक सम्मान बने। बॉक्सिंग में बहुत रिवॉल्यूशन आया उसके बाद। तो हमारा जो इंडिया का पहला मेडल था वो हमारे इंडिया का पहला मेडल विजेंद्र जी का था हमारे बॉक्सिंग में। उसके बाद साल आता है 2012, लंदन में ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किए गए। इसमें भी एक हिस्ट्री लिखी गई थी इस ओलंपिक में। इस ओलंपिक में सिर्फ पहली बार हमारे इंडिया की एक वुमन ने पार्टिसिपेट किया था। उनका नाम था मैरी कॉम। और 7 मेल बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था। पहले मैं नाम बताता हूँ उनके। उनके नाम थे अपना विकास कृष्णन, उन्होंने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। दूसरे थे हमारे विजेंद्र जी, तीसरे थे हमारे सुमित सागवान जी, चौथे थे हमारे शिवा थापा जी, 5वें थे हमारे जय भगवान जी, छठे बॉक्सर थे हमारे मनोज कुमार जी, 7 थे हमारे लई शर्म देवेंद्र जी, 8th बॉक्सर हमारे मैरी कॉम। विकास कृष्णन की फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी। इन्हें 2012 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। विजेंद्र जी ने पार्टिसिपेट किया, इनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आइकन बॉक्सर हमारे इंडिया के। 2006 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। उसके बाद सुमित सांगवान जी की फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी इसमें। शिवा थापा जी जो कि असम के फर्स्ट बॉक्सर निकले, इन्होंने पार्टिसिपेशन दी। और 2016 में शिवा थापा जी को भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड भी दिया गया।
उसके बाद जय भगवान जो बॉक्सर हैं, इनकी फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी ओलंपिक में। मनोज कुमार, इनकी भी फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी। और इन दोनों बॉक्सर को एक ही साल 2014 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं लईश्रम देवेंद्रो, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। इन्हें 2017 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर आते हैं हमारे मैरी कॉम। मैरी कॉम जी, जो कि बहुत सालों पहले 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। 2003 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड मिला। 2012 में इन्होंने लंदन में पार्टिसिपेट किया। पहले फीमेल बॉक्सर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनका ब्रॉन्ज मेडल भी आया वहाँ पे। तो 2008 में लंदन में विजेंदर जी का मेडल आया। सॉरी, 2008 बीजिंग में विजेंदर जी का मेडल आया। 2012 लंदन में मैरी कॉम का आया। तो उससे जो फीमेल की बॉक्सर्स है, वो फीमेल बॉक्सर्स जो वुमेन बॉक्सिंग में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। आगे जाके वुमेन के काफ़ी अच्छे मेडल भी आने शुरू हुए। ओलंपिक में पार्टिसिपेशन, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में और ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई वुमेन की। तो मैरी कॉम वॉज द फर्स्ट वुमेन बॉक्सर फ्रॉम इंडिया टू विन द मेडल इन ओलंपिक्स इन 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स। उसके बाद साल आता है 2016, रियो दे जनेरियो में, ब्राज़ील में ओलंपिक्स कंडक्ट की गई। इसमें 3 ही बॉक्सर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। विकास कृष्णन सेकंड टाइम इन्होंने ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिन्हें 2012 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। मनोज कुमार जी ने रिप्रेजेंट किया, इन्हें 2014 में दिया गया था अर्जुन अवार्ड। उसके बाद शिवा थापा जी असम के रहने वाले हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्हें 2016 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। उसका साल आता है 2020। 2020 एक ऐसा साल, पहली बार 9 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक के अंदर। टू ओलंपिक कंडक्ट किए गए थे जापान में। इनके नाम थे विकास कृष्ण। विकास कृष्ण जी ने तीसरी बार ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैंने जैसे कि बता चुका, इन्होंने अर्जुन अवार्ड 2012 में मिला था। उसके बाद आते हैं मनीष कौशिक जी। मनीष कौशिक, इन्हें 2020 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स इनके। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल हैं इनके। और हमारे तीसरे बॉक्सर बने सतीश कुमार जी को 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इनके अचीवमेंट्स के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे अमित पंघाल जी। अमित पंघाल जी को 2022 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। इंडिया के टॉप रैंकिंग के बॉक्सर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं इनकी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी। मैंने जैसे कि बोला, एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगी स्पेसिफिक ओलंपिक के ऊपर, तब सभी सिंगल सिंगल इंडिविजुअल बॉक्सर्स की अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये 4 बॉक्सर मैंने बताए, और अभी जो 5वां नाम है, वो जैसा कि मैंने पहले बोला, बेसिकली हिमाचल से हूँ तो थोड़ा ये प्राउड होता है बोलने पे। 1980 में बी एस थापा जी फर्स्ट बॉक्सर थे जिन्होंने प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कप 1981 में मेडल जीता था, और 1978 एडमिंटन कनाडा के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता था। इतने सालों बाद 2020 में जो 5वें मेल बॉक्सर्स थे वो थे आशीष चौधरी फ्रॉम हिमाचल। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हिमाचल का नाम पूरे इंडिया में रोशन किया, ओलंपिक तक पहुंचे। काफ़ी अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। ये हमारे 5 बॉक्सर्स थे जिन्होंने 2020 जापान में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम करते हैं जो 4 फीमेल बॉक्सर्स थे। पहली बार हुआ कि 4 फीमेल बॉक्सर्स ने रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स के अंदर। उनके नेम थे लवलीना, मैरी कॉम, पूजा रानी एंड सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर, इन्हें 2021 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। पंजाब के पहले फीमेल बॉक्सर थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। काफ़ी अच्छे अपना प्लेयर हैं, अपना काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। और जैसा कि मैंने दूसरा नाम लिया था, पूजा रानी। पूजा रानी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। 10 बार नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10 बार के नेशनल चैंपियन बनना, इट्स नॉट अ इजी। एक और खिलाड़ी है जिन्हें 2013 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिनका नाम कविता चहल। वो 9 बार के नेशनल चैंपियन हैं। पूजा रानी जी 10 बार के नेशनल चैंपियन है। सल्यूट है इन्हें कि इतने नेशनल्स में ये चैंपियन बने, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते नेशनल के अंदर। तो तीसरा मैंने नाम लिया था मैरी कॉम। मैरी कॉम जी का 2012 में मेडल आया था। इंडिया के पहले फीमेल बॉक्सर्स थे जिन्होंने मेडल जीता। 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो चौथे हमारे बॉक्सर्स थे, उनके बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट की ओलंपिक्स के अंदर।
इनके मदर फादर किक बॉक्सिंग के प्लेयर थे, इन्हें किक बॉक्सिंग करवाना चाहते थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट ज़्यादा आया बॉक्सिंग बॉक्सिंग में इनका इंटरेस्ट आया। असम के रहने वाले हैं। शिवा थापा के बाद ये बॉक्सर है जो ओलंपिक खेले। इनका नेम है लवलीना। लवलीना जी became the second woman boxer from India to win the medal in Olympics and became the third boxer from India to win the medal in Olympics. तो she became a proud boxer. उसके बाद साल आता है 2024 पेरिस। ये ऐसा ओलंपिक जिसमें 6 बॉक्सर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिसमें निशान देव, अमित पंघाल, 2 मेल बॉक्सर। अमित पंघाल जी के बारे में आपको बता चुका हूँ, 2022 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मान किया गया था। इंडिया के टॉप रैंकिंग के बॉक्सर हैं, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं इनकी। और निशान देव जी थे। और अभी मैं 4 जो फीमेल बॉक्सर्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। उनका नेम था जसलीन लंबोरिया, शी इज़ फ्रॉम भिवानी। काफ़ी अच्छे बॉक्सर है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया। अपना नेशनल मेडलिस्ट हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपना हमारे इंडिया को ओलंपिक के अंदर। उसके बाद हमारे अ, लवलीना जी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। द सेकंड फीमेल बॉक्सर टू विन द मेडल इन ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने जापान में मेडल जीता था। और हमारे जो थर्ड बॉक्सर थे वो थे हमारे परीत पवार जी ने 2025 वर्ल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी, इसमें इन्होंने मेडल जीता। और 2022 में जो थी चैंपियनशिप एशियन गेम्स, उसमें इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। और हमारे जो चौथे बॉक्सर थे उनका नाम था निखित जरीन। 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता। 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता। 2022 में ही भारत सरकार के द्वारा इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हम अब ये तो थे हमारे आज तक के सारे ओलंपियंस जिन्होंने किस किस साल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1948 में हमारे 7 बॉक्सर्स थे जिन्होंने अपना सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। 2024 के ये लास्ट 6 बॉक्सर्स थे। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ये सिंगल ओलंपिक्स के ऊपर आएगी। जैसे 1948 में जो हमारे 7 बॉक्सर्स थे, ये कौन कौन सी वेट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या इनकी लाइफ अचीवमेंट्स रही हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और टू वॉच मोर वीडियोस प्लीज़ आप हमारा ये यूट्यूब का चैनल है, इन्हें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।